हाथरस की बेटी के लिए सड़कों पर उतरे लोग, न्याय के लिए खोल दिया मोर्चा। आप भी वीडियो शेयर कर बेटी के हक में बुलंद कर सकते हैं आवाज। हमारे साथ जानिए क्या है पूरी खबर और आखिर किसने हाथरस की बेटी के साथ किया गलत, कब तक होगा न्याय। जवाब मांगता है पूरा भारत। दहेज प्रथा हमारे सभ्य समाज के माथे पर एक ऐसा काला कलंक है जो कानून की तमाम बंदिशों के बावजूद अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। इसी कड़ी में एक बेहद दुखद और आक्रोशित करने वाले मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देश की होनहार बेटी त्विषा शर्मा के साथ हुए कथित अन्याय के खिलाफ अब आम जनता का सब्र पूरी तरह टूट चुका है। इस मामले की गूंज अब सिर्फ बंद कमरों या थानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक बड़े जन आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है। सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से चल रही मुहिम के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली के ऐतिहासिक धरना स्थल जंतर मंतर पर पीड़ित परिवार और देश भर से आए सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं व आम नागरिकों द्वारा एक विशाल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और व्यवस्था के कानों तक पीड़ित परिवार की बेबस और बेबाक आवाज को पहुंचाना है। इस न्याय की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे लोगों और पीड़ित परिवार की मांगें बेहद स्पष्ट और न्याय संगत है। प्रदर्शनकारियों की पहली और सबसे बड़ी मांग है कि इस पूरे मामले की बिना किसी बाहरी दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप के एक अत्यंत निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए। परिवार का आरोप है कि ऐसे मामलों में अक्सर शुरुआती जांच में ढिलाई बरती जाती है, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही इस कथित अपराध के पीछे जो भी दोषी या साजिशकर्ता शामिल है, उन्हें कानून के कटघरे में खड़ा कर सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में कोई भी लालची परिवार किसी दूसरी बेटी के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ करने की हिम्मत न कर सके। न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है के मूल सिद्धांत पर चलते हुए जनता चाहती है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाए। जंतर मंतर पर आयोजित इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के समय और स्थान को लेकर भी विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई है, ताकि कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर अपनी बात रखी जा सके। तय कार्यक्रम के मुताबिक यह विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर शुरू हो रहा है। इसमें शामिल होने वाले लोग हाथों में तख्तियां, बैनर और मोमबत्तियां लेकर एक मौन परंतु बेहद शक्तिशाली संदेश दे रहे हैं। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया पर भी #जस्टिस फॉर त्विषा शर्मा हैशटैग के साथ लाखों लोग इस मुहिम से वर्चुअली जुड़ चुके हैं। युवाओं का कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ त्विषा के लिए नहीं है, बल्कि ये देश की हर उस बेटी के वजूद और सम्मान की लड़ाई है जो किसी न किसी रूप में दहेज के लालचियों के टॉर्चर को सहने के लिए मजबूर की जाती है। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे लोक कल्याणकारी नारों पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आंदोलनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि बेटी बचाओ को सिर्फ एक राजनीतिक या प्रशासनिक नारा बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि इसे समाज के हर एक नागरिक को अपनी व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी बनाना होगा। जब तक समाज के भीतर से बेटियों को एक वस्तु समझने की संकीर्ण मानसिकता का अंत नहीं होगा, तब तक कड़े से कड़े कानून भी जमीन पर बेअसर साबित होते रहेंगे। यही कारण है कि आज समाज का हर वर्ग, चाहे वे छात्र हो, कामकाजी महिलाएं हो या बुजुर्ग, सब एक मंच पर एकजुट होकर कह रहे हैं कि अब चुप्पी साधने का समय खत्म हो चुका है और अब हर जिम्मेदार आवाज को बुलंद होकर सिर्फ एक ही बात कहनी होगी, त्विषा को न्याय दो। शिक्षा और आधुनिकता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले परिवारों में आज भी शादियों को एक व्यापार और बहुओं को दहेज वसूलने का जरिया समझा जाता है। जंतर मंतर पर उमड़ा यह जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि अब देश की युवा पीढ़ी इस अन्याय को और अधिक बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। प्रशासन को चाहिए कि वह जनता के इस आक्रोश और पीड़ित परिवार के आंसुओं का संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि कानून पर जनता का भरोसा कायम रहे और त्विषा की आत्मा को सच्चा इंसाफ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज, हाथरस। 25 साल पहले हाथरस से शुरू हुआ PDN न्यूज आज हाथरस से पूरे देश में अपना परचम लहरा चुका है। हमारे प्रमुख चैनल 1.2 मिलियन प्लस फॉलोअर्स के साथ PDN न्यूज, 2 मिलियन प्लस ऑडियंस वाला BB मिक्स, 150K प्लस फॉलोअर्स के साथ योर सिटी, 155K प्लस सब्सक्राइबर्स वाला BB स्टोरी, तेजी से बढ़ता स्टोरी FM और कई अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लाखों लोगों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। हाथरस से उठी ये आवाज अब पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। PDN नेटवर्क हाथरस से हिंदुस्तान तक।